चैत्र नवरात्र के समापन के साथ ही ये सप्ताह शुरू हो रहा है और ऐसे में सभी राशि के जातक ये जानने में उत्सुक रहेंगे कि आने वाला ये सप्ताह उनके लिए कैसा रहेगा। तो आइए जानते हैं कि सभी राशियों के लिए आने वाला ये सप्ताह कैसा रहने वाला है। बढ़ते मेष राशि की ओर। मेष राशि वालों को इस सप्ताह काम को लेकर स्थिति बेहतर देखने को मिलेगी। कामकाजी जीवन में नए बदलाव भी इनके लिए हो सकते हैं और ये समय नए प्रोजेक्ट या कार्य को शुरू करने के लिए बेहतर रहेगा। नौकरी का कोई नया अवसर आपके लिए खुलने वाला है और आपको इस मौके को नहीं जाने देना चाहिए। व्यापार में गति भी आती हुई नजर आ रही है और नई पार्टनरशिप भी बन सकती है। घरेलू जीवन में थोड़ी सी उथल पुथल रहेगी। रिश्ते में आपको थोड़ी सी चिंता भी रहेगी, लेकिन ये सब कुछ समय के लिए ही होगा और स्थिति जल्द ही ठीक हो जाएगी। आपके परिवार में चल रहे किसी विवाद का भी अंत जल्द ही होने वाला है। जिन लोगों की अभी तक शादी नहीं हुई है उनके शादी के भी योग बन रहे हैं। छात्र अपनी एजुकेशन में समर्पित रहेंगे और परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन वो कर पाएंगे। कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में बैठने वाले जो छात्र हैं उन्हें सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य की बात करें तो हड्डी से जुड़ी समस्या आपको परेशान कर सकती है, इसलिए आपको इस समय अपनी हड्डियों पर ध्यान देना होगा। उपाय के तौर पर आपको पीले फूल भगवान को अर्पित करने चाहिए। वृषभ राशि के लिए ये सप्ताह सफलता लेकर आ रहा है। कुछ मुश्किलें और अवसर दोनों ही आएंगी आपके सामने, लेकिन आप संयम से अगर काम लेंगे तो जल्द ही स्थिति ठीक हो जाएगी। आपके भीतर एक नया आत्मविश्वास दिखाई देगा और आपके लिए ये कार्यों में मदद करेगा। इस समय मजबूत प्रतिस्पर्धा और बेहतर दृष्टिकोण आपको मदद करने वाला है। आप अपने कार्यस्थल पर जो भी प्रोजेक्ट शुरू करेंगे उसे सफलतापूर्वक पूरा कर पाएंगे। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उन्हें सलाह दी जाती है कि जोखिम लेने से पीछे ना हटें और विस्तार की दिशा में आप प्रयास करें। अगर कोई कानूनी मामला आपके लिए चल रहा था तो आपके पक्ष में फैसला आते हुए नजर आ रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को भी सफलता मिलेगी। उपाय के तौर पर आपको शनि कवच का पाठ करना चाहिए। मिथुन राशि के लिए नौकरी बदलने वाला ये सप्ताह रहेगा और नए अवसर आपके लिए आएंगे। व्यवसायिक क्षमता में सुधार होगा और मनोरंजन और रचनात्मक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को सफलता मिलेगी। वित्तीय स्थिति आपकी मजबूत रहेगी और शेयर ट्रेडिंग से भी आपको लाभ होगा। रियल एस्टेट में निवेश करने के लिए ये समय अच्छा है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं वो अपने प्रियतम के करीब आ सकते हैं। सिंगल जातकों की भी इस समय किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। व्यक्तिगत स्तर पर आपको अपने वैवाहिक जीवन को खराब होने से बचाने के लिए अपने व्यवहार में लचीलापन राय रखना होगा। उपाय के तौर पर आपको वैजयंती माला भगवान विष्णु जी को अर्पित करनी चाहिए। कर्क राशि वालों को इस सप्ताह अपने सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा और आपके वरिष्ठ आपके काम की प्रगति की ओर प्रभावित होंगे। नौकरी पेशा जातकों के प्रमोशन के भी योग बन रहे हैं और वेतन में वृद्धि होगी। व्यवसायियों को वित्तीय मामलों के मामले में सावधानी बरतनी होगी। शेयर बाजार में निवेश करने से आपको इस समय बचना है, नहीं तो नुकसान भी हो सकता है। आपको अपनी मां के स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहने की जरूरत होगी और यदि जरूरत हो तो आप चिकित्सक सहायता भी ले सकते हैं। इसके अलावा आपके पारिवारिक जीवन में चीजें अनुकूल रहेंगी और आप शांति से रहेंगे। पेट और पाचन से संबंधित कुछ समस्याओं को छोड़कर आपका सभी स्वास्थ्य सही रहने वाला है। उपाय के तौर पर आपको चीनी का दान मंगलवार के दिन धर्म स्थान पर करना चाहिए। सिंह राशि के लिए ये सप्ताह यात्रा के अवसर ला रहा है। मानसिक शांति और सुकून के लिए आपको प्रयास करने होंगे। आराम क्षेत्र से बाहर देखने के लिए ये सही समय है। आपका करियर इस सप्ताह आगे बढ़ने के लिए बेहतर रहेगा और आपको नौकरी के नए अवसर भी मिलेंगे। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए अच्छा प्रदर्शन करने के ये अच्छे मौके हैं, जिससे आपके व्यवसाय में विस्तार मिलेगा। आईटी, मीडिया और मार्केटिंग के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं उन्हें भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करने की इस समय जरूरत होगी। इस सप्ताह कोई नया रोमांटिक रिश्ता भी शुरू हो सकता है जो लंबे समय तक आपके काम आएगा। वैवाहिक जीवन सामंजस्यपूर्ण रहेगा और जीवन साथी के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे। छात्र परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में वो सफलता भी पाएंगे। उपाय के तौर पर आपको ओम सूर्याय नमः का जाप करना चाहिए। कन्या राशि के जातक इस सप्ताह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित रहेंगे। व्यवसायी लोग कोई बड़ा सौदा करने की कोशिश भी कर सकते हैं, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति और मजबूत होगी। काम को लेकर लगातार परिश्रम आपके लिए बना रहेगा। विवाहित जोड़े अपने जीवन साथी के असहयोगी रवैये के कारण तनाव में आ सकते हैं। मुद्दों को सुलझाने के लिए आपको धैर्य रखना होगा।
उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र कुछ अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए भी उत्सुक रहेंगे। आपके पिता के साथ गलतफहमी के कारण आपका पारिवारिक जीवन परेशानी से भरा रह सकता है। आपको अपने जीवन साथी के साथ संबंधों में संयम बरतने की जरूरत होगी, नहीं तो नया विवाद आपके सामने खड़ा हो सकता है। आप कुछ ऐसे अवसरों की इस सप्ताह तलाश कर सकते हैं जो आवश्यकता पूर्ति आपकी करेंगे। उपाय के तौर पर आपको इस सप्ताह भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। तुला राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह ऊर्जा से भरपूर रहेगा और आपके सभी रुके हुए कार्य पूरे होंगे। स्वतंत्र उद्यम शुरू करने के लिए ये एक अच्छा समय है। आप अपने कार्यस्थल पर अधिकार की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग पहले से ही बिजनेस कर रहे हैं वो इस समय गति प्राप्त करेंगे और वित्तीय लाभ उन्हें होगा। अपने मौजूदा व्यवसाय का विस्तार करने के लिए ये समय अच्छा रहेगा। ये छात्रों के लिए एक असाधारण समय है, विशेष रूप से जो लोग रिसर्च करने के इच्छुक हैं। घर पर रहते हुए आपको अपने आक्रामक व्यवहार पर लगाम लगाने की जरूरत होगी, नहीं तो ये व्यक्तिगत जीवन में समस्याओं का कारण बन सकता है। अपने तंत्रिकाओं को शांत करने के लिए किसी भी तरह की शारीरिक कसरत की सलाह आपको दी जाती है। उपाय के तौर पर आपको ओम गण गणपतेह नमः का जाप करना चाहिए। इस सप्ताह वृश्चिक राशि वालों के खर्च बढ़ सकते हैं, जो आपकी बचत को भी खत्म कर देगा। कामकाजी जीवन के लिए ये समय अपने निर्णय लेने के लिए सावधानी बरतने का अवसर दिखा रहा है। काम के स्थान पर अतिरिक्त दबाव भी हो सकता है और प्रतिक्रियात्मक दृष्टिकोण की समय आपको आवश्यकता नहीं है। कारोबार में लगे लोगों को बाहरी बाजार से लाभ मिलेगा। ये समय आपके लिए भी अनुकूल है, या जो छात्र विदेश में पढ़ाई के लिए इच्छुक हैं उनके लिए भी ये समय अनुकूल रहने वाला है, क्योंकि वो अपनी पसंद के कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में प्रवेश ले सकेंगे। आपके भाई बहनों के साथ मतभेद होंगे जो घरेलू माहौल को खराब कर देंगे। आप छोटी मोटी चोटों या दुर्घटनाओं के प्रति ध्यान रखें, इसलिए अपने काम में आवश्यक सावधानी बरतने की आपको जरूरत होगी। उपाय के तौर पर आपको चंद्रमा को जल अर्पित करना चाहिए। धनु राशि के लिए इस सप्ताह कार्य में अनुकूल माहौल रहेगा, लेकिन ये सप्ताह थोड़ी सी चुनौतियां भी आपके सामने लाएगा। काम में कोई कठिन परिस्थिति आपके सामने आएगी। धन की स्थिति में सुधार के प्रबल संकेत दिख रहे हैं। व्यवसाय से जुड़े लोग ऐसे निर्णय ले पाएंगे जो लंबे समय से फायदेमंद होंगे। अपने बिजनेस संपर्कों को बढ़ाने पर विचार करने का ये सही समय आपके लिए रहेगा, जो आपकी बिक्री को बढ़ाने में मदद करेगा। ये कोई नया कर्ज लेने का समय अच्छा नहीं है, इसलिए आपको इस समय कोई भी ऋण नहीं लेना चाहिए। आपको फिजूल के विवादों से भी बचना है और शांति बनाए रखने की आपको सलाह दी जाती है। आपको इस समय अपनी सोच सकारात्मक रखनी है, जिससे आपके स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पाचन संबंधी विकारों और गले के संक्रमण से बचने के लिए आपको जंक फूड नहीं खाना चाहिए। उपाय के तौर पर आपको इस सप्ताह सूर्योदय के समय सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। मकर राशि के जातक इस सप्ताह कार्य क्षेत्र में अव्वल रहेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सक्षम रहेंगे। अपने विचारों को आकार में लाने के लिए आप गति भी पकड़ेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप कार्यस्थल पर अतिरिक्त कार्यभार रहेगा और आप सभी कार्यों को जिम्मेदारी से पूरा कर पाएंगे। आपके कार्य की सराहना आपके वरिष्ठों द्वारा भी की जाएगी। आप में से कुछ लोगों को प्रमोशन भी मिल सकता है, खासकर जो लोग रक्षा या पुलिस में काम कर रहे हैं उन्हें इस समय फायदा होगा। पारिवारिक जीवन सामंजस्यपूर्ण रहेगा और विरासत में मिली संपत्ति से आपको लाभ होगा। आपके प्रेम जीवन में नई ऊर्जा आएगी और अनुकूल परिवर्तन दिखाई देंगे। मौसमी बीमारियों से आपको सावधान रहना है। संबंधों में सहयोग और समर्पण बढ़ेगा। हालांकि सप्ताह के अंत में छोटी सी गलतफहमी का सामना आपको करना पड़ सकता है, जो कि थोड़ा सा तनावपूर्ण रहेगा। उपाय के तौर पर आपको वस्त्र का दान धर्म स्थल पर करना चाहिए। कुंभ राशि वाले परिवार के साथ समय बिताने से आप मानसिक शांति इस सप्ताह महसूस करेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति में भी इस सप्ताह सुधार होगा। हालांकि आपको बड़े खर्चों से इस समय बचना चाहिए। इस सप्ताह आपको अपने करियर में संतुलन की भी कोशिश करनी चाहिए। आप इस समय सभी कार्यों को आसानी से पूरा करने का आत्मविश्वास भी रखेंगे। कामकाजी माहौल को देखते हुए आप समय से अपने कार्य पूरे करेंगे, जिसमें आपको सफलता मिलेगी और व्यवसाय में भी जुड़े लोगों को इस सप्ताह सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। पारिवारिक मोर्चे पर आपके पिता से अप्रत्याशित धन की सहायता में आपको मिल सकती है, जो आपको अनिश्चित परिस्थितियों से उभारेगा।
शिक्षा से जुड़े लोगों के लिए ये समय अनुकूल है। विद्यार्थी अपना ध्यान केंद्रित कर पाएंगे और पढ़ाई में उन्हें अच्छा प्रदर्शन प्राप्त होगा। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी इस समय सुधार होगा। उपाय के तौर पर आपको किसी जरूरतमंद को भोजन का दान करना चाहिए। मीन राशि वालों की सप्ताह स्थिति बेहतर नजर आ रही है। अगर आप किसी नए कारोबार या फिर निवेश की सोच रहे हैं तो आपके लिए ये समय अच्छा रहेगा। साझेदारी बनाने के लिए ये समय उपयुक्त रहेगा। दीर्घकालिक अवसरों में निवेश करने के लिए भी समय अच्छा है। लेकिन कुल मिलाकर ये समय अपने जीवन की स्थिति और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की रणनीति के बारे में आत्मनिरीक्षण करने का भी है। रिसर्च या फिर गुप्त विज्ञान से जुड़े लोगों के लिए ये अवधि विकास के लिए फायदेमंद रहेगी। घरेलू स्थिति के लिए आपके भाई बहनों को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और उन्हें आपके समर्थन की भी जरूरत होगी। आपकी माँ के स्वास्थ्य को अतिरिक्त देखभाल और ध्यान देने की आपको जरूरत होगी। आपको पेट के निचले हिस्से से संबंधित संक्रमण भी हो सकता है, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना होगा। उपाय के तौर पर आपको सोमवार से लेकर गुरुवार तक मंदिर में लाल चंदन अर्पित करना चाहिए। अगर आप ज्योतिष से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप। एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए फॉलो करें माई ज्योतिष का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज।